हेलो दोस्तों, मेरा नाम योगेश और आज जो है हमारे साथ एक ऐसी बच्ची होगी जिसने थर्ड एक्टिवेशन करके अपने पहले दिन में ही आंखें बंद करके वो दिख रहा है और उसका थर्ड आई आज एक्टिवेट हुआ है। गांव से जुड़े है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये वीडियो देखिए, लाइफ बदल जाएगी आपकी। दीदी का हम स्वागत करते हैं। तीनों बहनों ने आंखें बंद करके जो कारनामे दिखाए है ना, वाह क्या कहूँ मैं उसे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम योगेश, माइंड एक्सपर्ट और थर्ड एक्टिवेटर। आज हमारे साथ ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने पहले दिन में, यस फर्स्ट दिन में ही थर्ड आई को ओपन किया है, आंखें बंद करके देख रहे हैं और मुझे काफी खुशी होती है बताने के लिए। सर यानी उनका डेली प्रैक्टिस लेते हैं और उन्होंने पहले दिन मुझे कॉल किया कि सर हमारे बेटी को दिखाई दे रहा है। जो तीनों बहनें हैं, मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना है और इन तीनों बच्चों के लिए जोरदार क्लैप बजाएंगे। वाह 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 वाह, वेरी नाइस। आप सभी का स्वागत है। और आप मुझे अपना नाम बताओ दीदी, नाम क्या है? नाम क्या है आपका? नमस्कार, मेरा नाम गौरी संदीपन है। शाळेका नाम जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा प्रवारा संगम। गौरी, मेरा स्कूल में जैसी प्राइमरी स्कूल प्रवारा संगम। नमस्कार, मेरा नाम विपक्षा संदीपन है। दूसरी शाळेचे नाव जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा प्रवारा संगम। ओके। तो महाराष्ट्र प्रवारा संगम यानी प्रवारा संगम से है वो, और गांव के हैं। हिंदी आती नहीं है बोल रहे थे, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा हमें मराठी में बोलेंगे तो आप सभी को एडजस्ट करना है। मराठी भी थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंड करनी है। चलो हम सर के पास आते हैं। उनके पापा है प्रज्ञा के। सर आप मुझे बताइए, आपको कैसे पता चला? नमस्ते सर। नमस्ते। आपको कैसे पता चला सर कि आंखें बंद करके दिखता है? आपने कहाँ देखा, कैसे पता चला? मैंने आपका वीडियो देखा था फेसबुक पे। फेसबुक पे मैंने आपका वीडियो सुना और आपको कॉल किया सर। कॉल किया, वेरी नाइस। तो सर आपको विश्वास बैठा कि सच में ये काम करेगा? नहीं, पहले तो विश्वास नहीं था। पहले yes. हम जो जब छोटे थे तो शक्तिमान देखते थे ना, जैसे कि वो एक्टिवेट होते थे शक्तिमान के चक्र है, सेवन चक्र। यस, तो मुझे पता नहीं था कि वो एक्टिवेट होते हैं या नहीं होते। बरोबर। और मुझे विश्वास नहीं था कि ये बच्चे करेंगे, लेकिन मैंने रिस्क उठाने की कोशिश की और वो सक्सेस हो गई सर। ये सक्सेस हो गए, वेरी नाइस। चलो, यानी जिंदगी में रिस्क उठाना जरूरी है और जब रिस्क तभी जाके हम सक्सेसफुल होंगे। और आपने जो कहा वो मुझे बहुत हंसी आती है। यानी मैंने भी जब थर्ड आई या सेवन चक्र बस वो शक्तिमान प्रोग्राम में ही देखे हैं, या काफी लोगों ने शक्तिमान में ही देखे हैं। यस, तो यानी हमारा एक आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई जो चक्र है उसकी पावर है विजुअलाइजेशन। हम अपने बच्चों को वो एक्टिवेशन करके ये फायदा हुआ है। सर कितने दिनों के बाद आपकी बेटी को दिखाई दिया था? कितने दिन के प्रैक्टिस के बाद? मुझे पहले दिन तो मैंने सीरियसली नहीं लिया इसे, लेकिन दूसरे दिन आपका जो पहला जूम मीटिंग अटेंड किया और दूसरे दिन ही उनका एक्टिवेट हो गया सर। दूसरे दिन ही हो गया उनका, दूसरे दिन एक्टिवेट हो गया। और तीनों को भी दिखता है आंखें बंद करके? तीनों भी बेटे से बढ़िया दिखता है सर। तीनों को भी बढ़िया दिखता है। और हमने लाइट भी बंद करके उनको पढ़ने के लिए दिखाने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कुछ वर्ड भी उन्होंने पढ़ाई की उन्होंने। अरे वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। मैं फिर से उनके लिए क्लैप बजाता हूँ। वेरी नाइस दीदी। तो प्रज्ञा, गौरी और जो दीदी है उनका जो है पहले रुपेक्षा पहले दिन में एक्टिवेशन हुआ। और मुझे जब उनका फोन आया था ना, सर बहुत खुश थे और कहा कि सर इट वाज सो अमेजिंग। मैं शॉक हुआ हूँ ये देख के सभी चीजें। और मैं आपको बेटी, आप जब सभी हो तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ कि आपने पहले दिन में ही, जिनको ये चीजें सीखने के बाद यानी 12-12 साल तपस्या करनी होती है, साधना करनी होती है, उनको ये तभी जाके प्राप्त होता है ऐसा नॉलेज और जो हायर एनर्जी का एक्सपीरियंस है। यानी आप देखो ये सर काफी डिफिकल्ट होता है ये चीजें करना। विचार शून्य है,
मेडिटेशन करना इजी है, वहां पे आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। लेकिन जब आप आंखें बंद करते हो, बुक आपके हाथ में होता है, उस समय पे आपको विचार शून्य होने हैं, तभी जाके दिखाई देता है। तो ये यानी काफी डिफिकल्ट चीजें हैं जो बच्चों के अंदर विचार कम होने से और उनके थॉटलेस होने की वजह से वो तुरंत जाते हैं इस अवस्था में और वो चीजें करते हैं। और इसका फायदा स्टडीज में बहुत होता है, अभी मैं बताने वाला हूँ। सर आप मुझे बताइए, जब दीदी ये सभी चीजें कर रहे हैं और आपको ऐसा लगा कि काफी लोग सोचते हैं नीचे से दिखता है, नीचे से वो रिकॉग्नाइज करते हैं या चोरी चुप के वो ऐसे नीचे से देखते हैं, तो ऐसा कुछ है? आपने उसका अनुभव लिया है? ये सच में ये देखते हैं आप? मैंने तो पहले ही दिन उन पे शंका ली थी, उन पे पहले ही हाँ। दिन शंका ली थी कि वो नीचे से देखते, या लेकिन बाद में पता चला कि दिखता है उन्हें दिखता है। और आपने ये भी कहा था कि उनको पीछे से भी दिखता है, यानी पीठ के ऊपर। यस यस यस। ओके, कैसे था वो अनुभव, बताइए सभी लोगों को, यानी आपने क्या किया था उस समय? वो तो इतना बढ़िया अनुभव था कि मुझे पता नहीं था कि वो बच्चे कर सकेंगे पीछे से, लेकिन उन्होंने किया सर, किया पीछे से भी। और रीडिंग भी की उन्होंने, रीडिंग भी की, रीडिंग भी किया। हाँ। अरे वाह, व्हेरी नाइस, व्हेरी नाइस। तो दीदी, मराठीतून बोललं तरी चालेल, ठीक आहे? आपले सगळे मराठीतून समजतात त्यांना. मला सांगा, तुम्हाला कसं वाटतंय डोळे बंद करून? तुम्हाला मजा येते? तुम्ही जे व्हिडिओ कोर्स पाहिले, आपने जो वीडियो कोर्स आप दिखाते हैं पप्पा, और आपको कैसे लगता है? कोणी सांगा, कसं वाटतं तुम्हाला? हे करून मराठीत सांगितलं तरी चालेल. चांगलं वाटतं. ओके. व्हिडिओ मध्ये बोर होतं का मजा येते? व्हिडिओ पाहताना आपण घरी बसून करतो, मजा येते. ओके, छान. डान्स कोण कोण करतं इथं व्हिडिओ मधले? डान्स कोण कोण करतं? डांस कौन कौन करता है वीडियो में? अरे वाह, सभी। ओके, ब्रेन जिम कौन करता है? ऐसे ऐसे हाथ, ब्रेन जिम आती है, ब्रेन जिम वगैरह? ओके, सभी करते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है काफी एंटरटेन है, बच्चों की साइकोलॉजी से बनाया है और उनके अंदर काफी चेंज दिखने वाला है। ओके सर, मुझे बताइए अभी आप जो है ये सीख के आप जो है बच्चों में कुछ बदलाव देखे हैं उनके स्वभाव में, या फिर कोई अलग चेंज उनके अंदर आपने देखा है ये कोर्स करने के बाद? अभी ज्यादा दिन हुए हैं, क्योंकि मैं ये चेंज मैं आपको बता दूं, आपको 10-12 दिन के बाद उनको अंदर दिखाई देंगे, लेकिन अभी आपके 4 या 5 दिन हो गए हैं शायद, वीडियो कोर्स तो 30 डेज का है, तो आपने कुछ ऐसे बदलाव चेंजेस किए हैं? आज 6 दिन हो गए सर। 6 दिन हो गए, ओके। आज 6 दिन हो गए। ओके, 6 दिन हो गए हैं। तो आपके बच्चों के अंदर कोई चेंज आपने देखा है, जैसे टीवी मोबाइल है, पढ़ाई है, या फिर उनका स्वभाव शांत हो गया है? हाँ, वैसे तो शांत हो गए, जैसे कि वो जैसे पढ़ाई में अब जैसे कि ये प्रैक्टिस खुद ही लेते हैं। यस यस। ये जो मेरे बच्चे ये इसकी प्रैक्टिस लेती है और ये इनकी प्रैक्टिस लेती है। जैसे कि मैं तो जॉब पे हूँ, मैं तो घर पे नहीं रहता। ओके ओके ओके। तो ये अनुभव आपको दिखने को मिलेंगे। ओके, जैसे जैसे वो प्रैक्टिस, अभी 6 दिन यानी ज्यादा दिन नहीं हो गए हैं, अभी इनिशियल स्टेज में हम उनको आंखें बंद करके चीजें करवा रहे हैं। बाद में जो NLP साइंस आएगा, 7th सेशन हमारा वाटर मेमोरी का है, जो कल शायद आप देखोगे उसको, और इट वाज सो अमेजिंग। और वहां से जो बदलाव है बच्चों के अंदर, वो रियल बदलाव वहां से दिखाई देता है, ठीक है? और मैं बच्चों से पूछना चाहूंगा, बच्चों आप बड़े होके, ओके दीदी, मोठं झाल्यानंतर काय बनायचं आहे तुम्हाला? आपको बड़े होने के बाद क्या बनना है? सांगा दीदी। गौरी, आपको क्या बनना है बड़े होने के बाद, बताओ। अरे वाह, कलेक्टर बनना है, यस। और दीदी आपको, प्रज्ञा दीदी, आपको क्या बनना है बड़े होके? जैसे कि हेलो सर, जैसे मैं ही बताता हूँ, मेरा ही ड्रीम है ये, जैसे कि जो गौरी है ये अहमदनगर की कलेक्टर रहेगी, और ये जो प्रज्ञा है ये औरंगाबाद की कलेक्टर रहेगी। हमारे यहाँ पे, यस, हमारे गांव की कलेक्टर। ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा ड्रीम है। और ये जो है ये तहसीलदार रहेगी। वाह वाह वाह, वेरी नाइस, या ग्रेट ग्रेट। और मैं बताऊं सर, गारंटी के साथ बोलता हूँ, जो आपने ड्रीम रखा है, और दीदी को क्या करना है ये ड्रीम के लिए, जो भी पेरेंट्स सुन रहे हैं यहाँ पे, जो भी देख रहे हैं, आपके जो भी बच्चों के सपने हैं ना, उन सपनों को लिखो। मैं क्या कह रहा हूँ सर, ध्यान से सुनिए। आगे हम आपको ये सिखाने वाले हैं,
हमारा जो 13-14 सेशन है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, गोल सेटिंग का सेशन होने वाला है। यानी आप वहां पे अपने लक्ष्य को लिखोगे। लक्ष्य यानी इंपॉर्टेंट है, आप जो जिंदगी में बनना चाहते हो उसको लिखना जरूरी है। जब लिखोगे तभी आप बनोगे, ठीक है। थोड़ा सा इंटरनेट का कनेक्शन का प्रॉब्लम है, लेकिन सर हमसे जुड़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके बच्चे का गोल लिखना है, पेपर के ऊपर लिखो कि मैं ये एज के बाद, यानी जैसे मैं 23 या 20-25 जो भी एज है उस समय पे मैं अहमदनगर की कलेक्टर बनने वाली हूँ, या लिखना है मैं औरंगाबाद में कलेक्टर हूँ अपने इस एज में। ओके, तो वो लिखना जरूरी है, ठीक है। तो आप सभी को जो है तहसीलदार, दूसरी दीदी कलेक्टर, थर्ड दीदी कलेक्टर, आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप अच्छे से कलेक्टर बनने भी वाले। उस लेवल का पढ़ाई आपका करो, तब जाके ये हो सकता है। आपकी थर्ड आई यानी दिव्य चक्षु, आपकी इंट्यूशन पावर, ये आपको हेल्प करेगी कलेक्टर बनने के लिए, तहसीलदार बनने के लिए। ओके, वेरी नाइस। थोड़ा सा इंटरनेट इश्यू है। सर आप आवाज सुन सकते हैं? आवाज आ रही है? यस सर। यस वीडियो, यस कोई बात नहीं, हम आवाज से हम करेंगे। आपका वीडियो थोड़ा पॉज हुआ है, ओके कोई बात नहीं। हम आप में लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा सर। अभी तो आप यानी इसमें ज्यादा दिन नहीं हुआ है, इसलिए मैं जो चेंज की बात कर रहा हूँ आपको बाद में मिलेगा। लेकिन जो भी आपने अभी तक अनुभव लिया है, जो भी वीडियो देखा है, आप मुझे बताइए सर कि आप ये वीडियो जब आपने देखे हैं तो आपको कैसे लगे? आप अपने बच्चों के साथ देखते हो ये वीडियो सेशन, या फिर मैं आपको जो गाइड कर रहा हूँ, क्या सच में आपके बच्चों को ये फायदा दे रहा है, या आपको लग रहा है कि सच में फायदा होगा बच्चों के लिए? यस सर, यस बहुत फायदा होने वाला है सर, बहुत फायदा होने और वाला मुझे है। विश्वास भी हो गया मेरे बच्चों पे कि यस वो कर सकते हैं। ओके, यानी घर बैठे Yes. उन्होंने अभी अनुभव लिया है, थर्ड एक्टिवेशन ये होगा। सो ऐसे एक नहीं, काफी सारे स्टूडेंट है, उनको पहले बिलीफ नहीं था, वो हमेशा डाउट लेते हैं कि होगा या नहीं होगा। तो ऐसे पेरेंट्स को सर क्या कहोगे जो मन से वो शंकाएं लेते हैं कि सच में ये काम करेगा या नहीं करेगा, वो करना तो चाहते लेकिन डिसीजन नहीं लेते, रिस्क नहीं लेना चाहते, ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही बोलूंगा कि बच्चों पे छोड़ दो, पे छोड़ दो। बरोबर। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोगों की जैसे कि 1000 GB की जो मेमोरी है वो अब तो हैंग हो गई, लेकिन बच्चों की तो वैसे है, वैसे की वैसे है। यस 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 यस। यानी मैं यहाँ पे दोहराना चाहूंगा कि जब हम इस दुनिया में आए हैं, वी आर सो परफेक्ट। हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है, हमारे चक्रास है, वो 100% एक्टिवेट रहते हैं, लेकिन हम उसको डेवलप नहीं करते, है ना। अगर डेवलप नहीं किया तो वो क्या हो गए, शिथिल हो जाएंगे, वो जितने हमारी कैपेसिटी वो नहीं रहेगी। जैसे हर एक चीज को डेवलपमेंट की जरूरत है, उसी प्रकार ये जो ब्रेन की एक्सरसाइजेस है, मेडिटेशन है, या फिर 7 चक्रास है, इनको डेवलप करना। आज्ञा चक्र को अगर आप देखोगे नहीं ना, इसको डेवलप नहीं करोगे ना, बड़े होने के बाद मेरे पास बड़े लोग आते हैं सर, मुझे कहते हैं कि सर हमारा कीजिए, आप चाहे कितनी भी फीस लीजिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। जैसे आप भी, आपका मैं नहीं कर सकता एक्टिवेशन, बच्चे का ही हो सकता है, क्योंकि उनका जो थर्ड आई ऑलरेडी वो डेवलप के स्टेज में है, बस उनको थोड़ी सी प्रैक्टिस किया, देखो एक ही दिन में उनका एक्टिवेशन हुआ। आप चाहे करो सर, एक दिन में आपका नहीं, मैंने 6 साल किया ध्यान, ओके, और रोज कर रहा हूँ, मुझे अभी तक आंखें बंद करके नहीं दिखता है। तो ये पावर बच्चों में है। मैं अगर छोटा था उस समय पे ये चीज मुझे मिली थी तो ये संभव था। ओके, सो आपकी जो मेहनत ले रहे हो बच्चों के साथ, आप डेली बेसिस पे वीडियो भेज रहे हो, मुझे बहुत खुशी होती है कि आप मुझे भी शेयर कर रहे हो, और आप जो भी बच्चों के लिए इतना सारा कर रहे हो सर, इसके लिए मैं कहूँगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बच्चों के जो सक्सेसफुल होने के जो रिजल्ट है वो काफ़ी मिलने वाले हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, एक जागृत पेरेंट्स है ना, एक जागृत पेरेंट्स की बच्चों के लिए, यानी हम देखो ज्यादा पैसा, मैं भी एक पेरेंट हूँ, मेरी भी बेटियां हैं, 2 बेटी है, ज्यादा हम अगर किसी को समय देते हैं या जिनके ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, मैं कहूँ कि ज्यादा से ज्यादा उनके ऊपर खर्च करते हैं, वो खर्च सच में जो है फायदा देने वाला चाहिए। जैसे एज अ पेरेंट मैं भी चाहता हूँ कि ये हर बच्चे को मिले, और इसमें किसी का नुकसान नहीं है। यस, ये वैल्यू एडिशन है काफी बड़ा। मैं हमेशा चाहता हूँ कि
जितना मैं दे सकूं। और ये जो बच्चे हैं, जैसे सर आपके बच्चे हैं, तो उसी प्रकार ये मेरे भी यानी बेटे जैसे बेटी जैसे है कि मैं उनके लाइफ में ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करूं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा देने से ज्यादा चीजें बढ़ती है लाइफ में। तो आपकी बेटी को जो सफलता मिलेगी, वो जब कलेक्टर हो गए उतनी खुशी आपको होगी सर, मुझे भी होने वाली है। तो उनके हर एक परिस्थिति में, उनके हर एक चीज में वो जब लाइफ में वो आगे बढ़ेंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी आपके शंका है कि सर ये कंपटीशन उसको जीतनी है, स्कूल में फर्स्ट आना है, या फिर वो यूपीएससी एमपीएससी देगी, उसके लिए क्या तैयारी करनी है, क्या उसको प्रिपरेशन करना है, मेरी जितना भी नॉलेज है मैं आपको शेयर करूंगा सर। और मैं चाहता हूँ कि कोई भी बच्चे जो है पढ़ाई के मामले में वो पीछे ना रहे। हमारा जो प्रोग्राम है वो पूरा पढ़ाई का है, स्मरण शक्ति का है। सो हाँ, तो आपको हर समय पे आपको हेल्प करूंगा सर। और आप समय देके, और काफी यानी इंटरनेट नहीं है, गांव में आप हो, यानी आप ऐसे परिस्थिति में ये सभी चीजें कर रहे हैं। सो मैं कहता हूँ कि जिनको फेवरेबल कंडीशन है, सभी कुछ चीजें अवेलेबल है, तो वो घबराते हिचकिचाते हैं करने के लिए, लेकिन आप जैसे जो डिसीजन लेते हैं, मुझे गर्व होता है। हमारी ये चीजें गांव-गांव में जा रही है, और गांव के जो छोटे शहर है जहाँ पे मैं नहीं पहुंच सकता था, मैं सिटी में रहता हूँ सर, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन गांव के बच्चे ये कर रहे हैं, मुझे काफी खुशी होती है, क्योंकि मैं भी गांव से हूँ और वहाँ के यानी मैंने अनुभव लिया है गांव का। तो वहाँ के जो बच्चे काफी होशियार भी होते हैं, समझदार भी होते हैं, और वो दिल से चीजें करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर। आप कुछ बोलना चाहोगे लास्ट में? हम सभी जो लोग हैं उनको कुछ कहना चाहोगे? हम जो है अभी रुकने वाले हैं, कुछ चीजें हैं, आप कुछ बताना चाहोगे सर? हेलो, कि हर कोई मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि हाँ। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए सर, बोलिए। मुझे यही कहना है कि हर चीज पे मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन जैसे कि जो आज है वो कल नहीं रहेगा, बरोबर। आज ही देना चाहिए उन्हें, आज ही देना चाहिए, बरोबर। सो मेडिटेशन में हमेशा कहता हूँ कि पेरेंट्स ने भी करना चाहिए, बच्चों ने भी करना चाहिए, परिवार। मैं चाहता हूँ कि इस टेक्नोलॉजी के युग में, या फिर इस भागते दौड़ते युग में, अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपका माइंड शांत रहेगा, काम रहेगा, आप जो है नींद आएगी, नींद की गोलियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंखें सुरक्षित रहेगी, आप हेल्दी रहोगे, क्योंकि मेडिटेशन में हम अपनी बीमारी को भी देख सकते हैं और बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। आज ही हमने एक बच्चे को, जिसको फीवर आया था, सिर दर्द था, हमने उसको ध्यान किया, मेडिटेशन किया, वो बीमारी से बाहर निकला। ओके, कल से वो बीमार था, आज मैम ने मुझे फोन किया और उसकी बीमारी हमने ठीक किया है, हमारा एक स्टूडेंट है। तो हमारे फ्रेंड्स, आपको भी ये चीजें करनी है, और हम 2 दिन के बाद हम मिलते हैं। काफी खुशियां मिलती है कि जब सभी जो बच्चे इकट्ठा होते हैं, हर 2 दिन के बाद हम लाइव आते हैं, लाइव सेशन हम लेते हैं, बच्चों के प्रॉब्लम सुनते हैं, उनके सोल्यूशन बताते हैं, हर एक पेरेंट्स का अनुभव सुनते हैं, उनको प्रॉपरली गाइड करते हैं। तो अभी भी आपके पास समय है, आप डिसीजन ले सकते हैं थर्ड एक्टिवेशन करने का। क्या होता है थर्ड आई, इस वीडियो को पूरा देखिए। और सर थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आपको मिलके, आपके साथ बातें करके मुझे काफी अच्छा लगा। और आपकी बेटी जो है बड़े वो काम करे, उनको मैं ये भगवान से कहता हूँ, नेचर से कहता हूँ कि वो बड़े लाइफ में बहुत महान कार्य करे, और उनके जो सपने वो साकार हो, यही मैं उनको ब्लेसिंग देता हूँ। वो ईश्वर वो आपको वो सभी चीजें एक डायरेक्शन दे, वो सभी चीजें वो करो। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो बेटी सुन रहे हैं, मेडिटेशन आपको कभी भी छोड़ना नहीं है, मेडिटेशन लाइफ टाइम करते रहना। जो भी प्रैक्टिस में बता रहा हूँ उसको हमेशा आपके लाइफ में उसको हमेशा रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। कोई भी परिस्थिति है आपको छोड़ना नहीं। एग्जाम है तभी भी करो, बीमार हो तभी भी करो, गांव को जा रहे हो तभी भी करो, प्रैक्टिस को कभी भी छोड़ना नहीं है। ओके, सो ये मैं चाहता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच सर, आपने समय दिया। अब हम यहाँ पे रुकते हैं, ठीक है। मिड ब्रेन के बारे में जानना है तो वीडियो कंटिन्यू देखिए। थैंक यू सर। आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन का किट लेके उसका बेनिफिट लेना चाहोगे, कैसे आप अपने बच्चों को ये चीज़ें सीख के उनकी लाइफ बदल देने वाले हो। सबसे पहली बात, ये काम कैसे करता है, बच्चों के लिए अमेजिंग प्रोग्राम है।
आपकी बच्चे आंखें बंद करके कैसे दिखाई देता है? ये सवाल का मैं थोड़ा सा इंटरनल चीज़ें बता दूं। आंखें बंद करके जब हम जीरो थॉट्स में होते हैं, शून्य विचार में होते हैं, आंखें बंद होती है, तब हम समाधि अवस्था में, मेडिटेशन में अंदर की चीज़ें हम विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं। जैसे आंखें बंद करके हमें अंदर की चीज़ें दिखाई देती है, वैसे ही आंखें बंद है तो हमें बाहर वाली चीज़ें भी दिखाई दे सकती है। लेकिन इसके पीछे का जो साइंस है वो काफ़ी देर बाद पता चला, और 2013 में ये जब इंडिया में साइंस आया, जापान में इसका रिसर्च हुआ था और इंडिया में आया, तो पीनियल ग्लैंड, ये स्पीनियल ग्लैंड से ये संभव है और बच्चे आंखें बंद करके देखने लगे। मैं पिछले 6 साल से इसे सिखा रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों के लेवल पे ये जो पावर है काफ़ी हाई होती है। जैसे बच्चे के अंदर विचार कम होते हैं, थॉट्स कम होते हैं, इस वजह से वो ध्यान में, जीरो थॉट्स में, समाधि में ईजीली जा सकते हैं। यस, आपके बच्चे के अंदर ये पावर ऑलरेडी पड़ी हुई है, लेकिन उसको हम देखते नहीं है, और ये पावर अगर आपने डेवलप नहीं किया ये डल हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्यों करना है। जब आंखें बंद होती है, बच्चा रीडिंग करता है, जब वो आंखें बंद करके रीड करता है तो वो समाधि अवस्था में होता है, और जब समाधि अवस्था में होता है, बुक को बंद भी कीजिए तभी भी वो उल्टा पड़ता है। यानी इतना अमेजिंग है, पिछले 6 साल से इसके ऊपर इतना रिसर्च किया हूँ, और बच्चे कोई कॉम्पिट नहीं कर सकता इन बच्चों से। थर्ड एक्टिवेशन खोलने के बाद नो कंपटीशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मेरे ऊपर विश्वास रखिए। जब ये प्रोग्राम मैं ले रहा हूँ, बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, मैंने इसको सीखने के लिए काफ़ी समय दिया है, काफ़ी ट्रेनिंग्स लिया है, और आज अगर आप डिसीजन लेते हो तो आपको बस आज जो है प्रोग्राम, इस किट को खरीदना है, और खरीदने के बाद आपको जो है ये किट, आपको हमारा लिंक मिलेगा, यूज़र आईडी, पासवर्ड मिलेगा, और ये वीडियो आप लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, हम 2 दिन का फॉलोअप देने वाले हैं। ये चिंता मत करिए ये बच्चों को घर पे कैसे आएगा, ये काफ़ी इजी कंसेप्ट है, मैं आपको हेल्प करूँगा। हज़ारों बच्चों को हमने ये सीखा है, घर बैठे इसका अनुभव लिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज अगर आप डिसीजन लेते हो तो 3 जो बड़े प्रोग्राम है, क्या कह रहा हूँ, 3 जो बड़े प्रोग्राम है आज आपको फ्री मिलने वाले हैं। सबसे पहला है रुइकी। रुइकी एक अमेजिंग साइंस है। जैसे आंखें बंद करके बाहर की दुनिया दिखती है, हमारी अंदर की दुनिया जब बच्चे देखते हैं तो जो बीमारी होती है वो हम देख सकते हैं, और उस बीमारी को हम निकाल सकते हैं। ये प्रोग्राम मैंने बड़ों के लिए दिया है, पेरेंट्स भी होते हैं बच्चों के साथ, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। सेकेंड जो प्रोग्राम है रुइकी से, मैं आपको बता दूं, पहले रुइकी से कोई भी बीमारी हम ठीक कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन। आपके बच्चे बीमार नहीं गिरेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है चश्मा नहीं लगेगा, है तो निकल जाएगा। बच्चों को स्पेक्स की प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। सेकेंड जो है एनएलपी। जैसे सुनिए, मिड ब्रेन करने के बाद एनएलपी सीखना ज़रूरी है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो यानी ब्रेन, लैंग्वेज होती है मन की, जो भी देखते हैं, फील करते हो, अनुभव होता है, वही बाहर घटित होता है। एनएलपी के साइंस में हम दिशा देते हैं। जैसे बच्चों की टीवी की प्रॉब्लम है, बच्चा सुनता नहीं है, गुस्सा करता है, जिद्दी हो चुका है, राइटिंग स्पीड कम है, ये सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एनएलपी है। और ये एनएलपी के प्रोग्राम आपको फ्री मिल रहा है। इसका जो फीस है वो काफ़ी हाई में लेता हूँ, लेकिन आज अगर रजिस्ट्रेशन किया तो आपको फ्री है। थर्ड जो हमारा अमेजिंग प्रोग्राम है, तीसरा मेमोरी पावर। ये जो प्रोग्राम है आज आपको फ्री मिलने वाला है। हमारे 11, 12 एंड 13 ये जो 3 सेशन है मेमोरी के ऊपर है, और ये 3 सेशन जिन बच्चों ने किया है, कितना भी बड़ा नंबर हो वो याद रखेंगे, कितने भी सारे वो क्वेश्चन आंसर एक बार पढ़ के याद रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चों की डिक्शनरी के शब्द याद हो जाते हैं। जैसे मैं बोलूँ, बोन का स्ट्रक्चर है 206 नाम, उसको याद रखना है तो कितना समय लगेगा? आप उसको रट्टा मारोगे तो आपको काफ़ी समय लगेगा, लेकिन मेमोरी टेक्निक सीखने के बाद उसको आप 1 घंटे में याद रख सकते हो। इतना अमेजिंग ये प्रोग्राम है। यहाँ सीख के कितने सारे बच्चे हैं, जैसे ब्रिजेश कनन गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर है, निश्चल नारायणा जो वंडर बॉय है, वर्ल्ड का 7वां अजूबा है, जिन्होंने मेमोरी के ऊपर ये चीज़ें सीख के काफ़ी कुछ अचीव किया है। मेरे दोस्त है जो लिम्का बुक ऑफ होल्डर है, ये सीख के उन्होंने काफ़ी सारा कैलेंडर याद रखा है। ये सीख के ये आपको मिलने वाला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये जो अनोखा प्रोग्राम है हमारा 30 डेज़ का, अगर आपको शक होता है या फिर आप विश्वास नहीं रखते हो सही कैसे होगा, तो आप मुझे देखने के लिए मेरा प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, मेरे YouTube चैनल पे विजिट कर सकते हैं, और वहाँ पे देखिए मैंने बरसों से मैं उसके ऊपर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कितने सारे पेरेंट्स के टेस्टिमनी, इस वीडियो के नीचे आप जाओगे तो आपको कितने सारे पेरेंट्स के अनुभव दिखेंगे। उन्होंने ये घर बैठे सभी ने सीखा है, तो आपके बच्चे कोई अलग नहीं है, वो भी कर सकते हैं, बस आपको विश्वास रखना है। चलो, आप विश्वास नहीं रखते हो ना, चलो मैं खुद रिस्क लेता हूँ,
आपको 30 दिन में मिड ब्रेन एक्टिवेशन आपके बच्चे आंखें बंद करके ना दिखाई दिया तो मैं आपको मनी बैक गारंटी दे रहा हूँ। यस, मनी बैक गारंटी, अभी तो रिस्क नहीं है। चलो ये वीडियो आप सेव कीजिए और ये मेरे शब्दों को ध्यान दीजिए। आज ही के आज बच्चों को करना है, लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है, बस डिसीजन लेना है, आज के आज एनरोल करना है। थैंक यू। फर्स्ट दिन का ही यानी एक्सपीरियंस लिया वीडियो का, और वो वीडियो देख के फर्स्ट दिन में ही फॉलोअप में उनको तपस्या को दिखने लगा था। देखिए मैम जो है उनको रोज जो है प्रैक्टिस करवाते हैं, और जो फॉलोअप में जो हम बताते हैं उसको वो 100% उसको यूज करके इतने सारे अमेजिंग रिजल्ट उन्होंने लाए। हम बात करेंगे तपस्या से। तपस्या आप बताओ, ये जो वीडियो कोर्स की जर्नी थी आपको कैसा लगा? ये एंजॉय किया आपने इस सेशंस को या कुछ बोरिंग था आपको? कैसे था? मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत एंजॉय हुआ। ओके। और आपके जो वीडियो है डांस का सब मुझे पसंद है, और मेडिटेशन भी मत पसंद है मुझे। वाह वाह वाह। तो तपस्या को सभी कुछ पसंद है, उसके वीडियोस भी आते हैं कि आंखें बंद करके ये किया है वो किया है। तो तपस्या आप मुझे बताओ कि ये कोर्स करके आप में ऐसा क्या बदलाव आपने देखा कि पहले वो नहीं था, अभी मेरे अंदर ये चेंज है? ऐसा क्या क्या चेंज है, बोलो। चेंज है कि मैं दिन भर मोबाइल देखती थी ज्यादा, पर अब कम देखने लगी। मुझे जब मैं मोबाइल हाथ में लेती हूँ मुझे बोर होता है। ओके। सो ये हमारा एनएलपी का पावर है। हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, बच्चों की प्रोग्रामिंग करते हैं कि मोबाइल टीवी देखने से मुझे बोर फील होता है, और ये हम सबकॉन्शियस के लेवल पे उनकी प्रोग्रामिंग करते हैं। अभी मोबाइल वगैरह छोड़ दिया है ना तपस्या? मैम आप मुझे बताइए। कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत ये हो गई है। अभी वो कंसंट्रेशन से सब पढ़ती है, और लर्निंग बहुत फास्ट हो गई उसकी। मतलब पहले राइटिंग में उसको बहुत बोर लगता था, पर राइटिंग भी अच्छी करती है, फास्ट लर्निंग करती है। एक्चुअली मुझे क्वांटम रीडिंग में ज्यादा इंटरेस्ट था। मिड ब्रेन एक्टिवेशन के तो पहला स्टेप है, पर आपने बोला था सर कि क्वांटम रीडिंग बहुत इसमें डीप है। तो कुछ बच्चों का ये होता है। तो मैंने देखा कि क्यों ना हम तपस्या पे आजमाएं। तो मैंने उसको सिर्फ रात को जब मैंने आपको फोन किया था सर फ्लिपिंग का ये करूँ क्या, तो आपने बोला था कि करो। तो मैंने एक बुक दी थी फ्लिप करने को, और आपने बोला था सिर्फ वो इमेजेस देखती है क्या, देखो। तो मैंने सिर्फ उसको फ्लिप करने को बोला, उसने मिड ब्रेन को दिखाया, और फ्लिपिंग के बाद उसने इमेजेस जैसे बुक में थे वैसे उसने सेम बताया। इट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल कि मैं उसके पापा भी दंग रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। विदाउट सीइंग द बुक, विदाउट सीइंग एंड रीडिंग द बुक, हाउ शी कैन डू लाइक दिस। So that was a very मतलब बहुत ड्रास्टिक था। जब मैं भी इसको पहली बार देखा था आई वाज शॉक कि ये कैसे मुमकिन है। इट इज समथिंग कि बियॉन्ड साइंस है, ये हम नहीं समझ सकते, और मैं भी इसको नहीं जानता हूँ कैसे होता है। लेकिन ये चीज है हमारी अज्ञा चक्र और इमेजिनेशन, और ब्रेन के अंदर अनलिमिटेड शक्तियां है, शायद हम उसको यूज नहीं करते हैं। हमारे साथ ऐसा एक बच्चा है जिसने मिड ब्रेन एक्टिवेशन को एक ही दिन में, मैं क्या कह रहा हूँ, फर्स्ट डे में ही एक्टिवेशन किया है, जिसका नाम है वेदांत। मैं चाहता हूँ कि इसका आप स्वागत करें जोरदार क्लैप बजा के। वाह वेदांत! वेदांत के सभी जो रिजल्ट पता है, और आपको कैसे स्टार्ट में पता चला? आपने कहाँ पे देखा ये जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन, या फिर कैसे आपको मालूम हुआ? मैंने ये फेसबुक पे देखा थोड़ा एक्टिवेशन का कोर्स, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया, और वहां से हम लोगों ने शुरू किया। यस, तो मैम जो है मुझे मैम आप टीचर हैं है ना, आप स्कूल में एज अ टीचिंग करते हैं, और मैम का एक डाउट था कि बच्चे का होगा या नहीं होगा। तो मैम को मैंने कहा कि मैम आप कीजिए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए, और बच्चे का रिजल्ट यहाँ पे आते हैं, और उनको काफी सारी चीजें बताई कि हम इस कोर्स के साथ साथ और भी कई चीजें सिखाते हैं। आपने कैसे क्या सोच के डिसीजन लिया था करना है? मैंने पहले भी ये खेड़ में देखा था, मतलब रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, कि बच्चे ऐसे करते हैं, उनका थोड़ा एक्टिवेट हो जाता है, और उसके बाद वो जो है वो देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनके जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए मैंने उसको एनरोल किया, एंड आई एम सीइंग वेरी गुड रिजल्ट्स इन 5 days। अभी उनके 5 ही दिन कंप्लीट हुए। हमारा वो वेदांत है, वो स्मेल लेके एक छोटा सा अनुभव में शेयर करना चाहूंगा। वेदांत जो है
फर्स्ट दिन में ही रीडिंग किया उसने। एक्चुअली काफी सारे जो बच्चे हैं जब ये एनरोल करते हैं तो उनको पहले दिन में कलर आइडेंटिफिकेशन और बड़े बड़े लेटर दिखाई देते हैं, लेकिन जब मैंने फॉलोअप लिया तो उसमें देखा कि वेदांत जो है बुक के बुक रीड कर रहा है। ठीक है, और भी वो कई चीजें हैं वो करने वाला है, यहाँ पे भी हम लाइव भी करेंगे। मुझे बताइए, मिड ब्रेन करने के बाद जो है अभी आंखें बंद करके दिख रहा है, तो इसके साथ साथ ऐसे क्या अलग कोई नए चीजें हैं जो वेदांत में वो नहीं थे, अभी 5 ही दिन हो गए हैं, तो ऐसे कुछ चेंज आपने क्या देखा है वेदांत में? 5 दिन में मैंने देखा है कि वो जल्दी उठता है और मेडिटेशन करता है। सुबह उठ के नहाने के बाद झट से मेडिटेशन के लिए बैठता है और थोड़ा सा मुझे लगता है शांत हो गया है एज कम्पेयर टू अर्लियर। मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा शांत हो गया है और मोबाइल मतलब वो जो ज्यादा यूज करता था वो थोड़ा कम यूज करता है, कम कर रहा है। ओके, नाइस। हाँ। तो ये सभी पेरेंट्स की शिकायत होती है कि मेरा बेटा मोबाइल देखता है, टीवी देखता है, या फिर लेट उठ जाता है, या फिर अभी तो फिलहाल जो है मैम स्कूल जो है ऑनलाइन है। मैं चाहूंगा कि जब स्कूल खुल जाएगी ना और उसके जो भी एग्जामिनेशन रहेंगे वो आउट ऑफ स्कोर ही लेगा। सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा आज्ञा चक्र, और इसके पास जो बड़ी पावर है वो है मेमोरी, कंसंट्रेशन एंड इंट्यूशंस। ये तीनों पावर बहुत बढ़िया है। ये 3 पावर जो है बच्चों के एक्टिवेशन होती है और वो रिजल्ट पढ़ाई के मामले में ये हो जाता है। और आज हमारे साथ एक ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मिड ब्रेन एक्टिवेशन किया और उनको आज आंखें बंद करके दिख रहा है, जो मुंबई से बिलोंगिंग है, विरार से है। सर, आपको कैसे पता चला मिड ब्रेन एक्टिवेशन, ये जो कंसेप्ट है बच्चे आंखें बंद करके देखते हैं, ये आपको कैसे पता चला? किसने आपको बताया ये चीजें? मेरे जीजा जी है विरार हाँ, में, यस, घोर करके, हाँ, उन्होंने बताया कि आप का वीडियो देखा था आपका उन्होंने, अच्छा, तो उन्होंने बताया कि आप ये करके देखो, या आपके लड़के भी पढ़ाई में होशियार होंगे। ओके, हाँ 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 हाँ। तो आप मुझे बताइए सर, जब आपने पहली बार देखा या उन्होंने बताया तो आपको विश्वास था कि सच में ये काम करेगा, आंखें बंद करके दिख जाएगा, ऐसा आपको लगता था? पहली बार मेरे को नहीं विश्वास था, मगर उन्होंने मेरे को वीडियो दिखाया आपका। हाँ, आपका वीडियो देखने के बाद मेरे को लगा मेरी भी लड़की हाँ हाँ कमजोर थी, हाँ हाँ, तो कर सकती है, ऐसा मैं सोचा। बरोबर, यस। ये सभी को कहना चाहूंगा कि मयंक और आर्या ये दोनों भी अभी रेगुलर हमारा जो वीडियो कोर्स है वो कर रहे हैं और डेलीगेटली यानी वो 100% दे रहे हैं और उनको अभी आंखें बंद करके दिख रहा है। आंखें बंद करके उसको क्या क्या आता है? उसे आंखें बंद करके पढ़ना आता है। हाँ, सब कुछ जो हम उसको बोलते हैं वो सब कुछ वो बोलती है, जो हाथ में लेते हैं वो सब, हाँ, सब बोलती है। सब कुछ बता देती है। वेरी नाइस। इनका कोर्स है, उसमें से अभी कौन सा देखा आज आपने? 11th। ओके, 11th डे यानी 11 दिनों में आप मुझे बताइए सर या मैम कि बच्चों में आपने क्या बदलाव देखे हैं, उनके स्वभाव में, उनके जो भी कुछ चीजें आपने अनुभव किया कि ये 11 दिन में उनके अंदर ये चेंज आए हैं, ऐसे क्या क्या चेंज हो सकते हैं? आर्या में बहुत बदलाव हुए है। बदलाव हुआ है, क्या बदलाव हुआ है सर? हम थोड़ा सा भी है, हाँ, में सब सुनती है, पहले ज्यादा सुनती नहीं थी। यस यस यस, सुनती नहीं है, हाँ, और जो बोलेगा वो करती है, वो करती है। ओके, इनका मैं पूछना चाहूंगा, ये क्वेश्चन में नॉर्मली जब इंटरव्यू लेता हूँ हमेशा ये क्वेश्चन पूछता हूँ, इनका टीवी मोबाइल देखना कम हुआ है क्या सर कोर्स के दौरान? जब हम 11 दिन का जर्नी कर रहे हैं, टीवी मोबाइल का क्या है? अभी 11 दिन हो गया टीवी और मोबाइल देखते ही नहीं है, खाली टीवी पे अपन अपना जो एक चलता है वही देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, इससे पहले देखते थे टीवी ज्यादा कुछ ऐसा? इससे पहले देखते थे टीवी, रिमोट ही नहीं छोड़ती, रिमोट छोड़ते नहीं। देखिए सभी यहाँ पे सुन सकते हैं, आर्या जो रिमोट ही नहीं छोड़ती थी और आज उसने पूरी तरह से 11 दिन टीवी नहीं देखी है। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है जिससे हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सरसाइज है, मेडिटेशन से ये मुमकिन है। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा यहाँ पे कि जिनको भी अपने बच्चों को टीवी और मोबाइल से छुटकारा चाहिए ना, तो इट इज अमेजिंग प्रोग्राम जो सर ने आपने अनुभव लिया है। हमारे स्टूडेंट है जो फॉरेन कंट्री से बिलोंगिंग करते हैं, यस, बांग्लादेश से है, और मैं बताऊं कि इन्होंने हमारा ऑनलाइन मिड ब्रेन एक्टिवेशन का
वीडियो कोर्स किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुबीन। मोबीन है। मोबीन, आप कहाँ से हो? कौन से सिटी से हो? यू आर इन विच सिटी? मैं हूँ बांग्लादेश से और यहाँ पर एक सिटी है सावर ढाका, हम वहाँ पर रहते हैं। अरे वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आप मुझे बताएं मैम, आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में कैसे पता चला? कहाँ से आपने देखा इसको? कहाँ से आपने जाना? कहाँ से पता चला मिड ब्रेन के बारे में? मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में पहले मेरा हस्बैंड मेरे को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इससे पहले हम लोग मेडिटेशन करते थे, बस मेडिटेशन। Every 5 times a day we should do the meditation। वाओ। पर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला, आपका नंबर दिया, बोला ये इस इंसान को कांटेक्ट करो, ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन सिखाता है। ये करने के बाद इंसान थर्ड आई से यानी पिनियल ग्लैंड से देख सकता है। तो मेरे को विश्वास नहीं था, मैं तो अच्छा ओके ठीक है, मैं ये करेगा, मैं कांटेक्ट, फिर मैंने आपको कांटेक्ट किया। ओके, तो आपको उसने मेरे को नंबर दिया, उसके अब्बू ने, मेरा हस्बैंड ने। अच्छा अच्छा, तो आपने YouTube पे देखा और YouTube पे देखने के बाद आपने हमें कांटेक्ट किया। घर में कितने दिन के बाद आपकी मोबिन को दिखाई देने लगा? कितने दिन बाद? एक सप्ताह जब मैंने किया मेडिटेशन, विद इन एक सप्ताह जब मेडिटेशन किया, तो 6 दिन में जब मैं उसको कलर दिखाता था, जब भी मेडिटेशन देता मैं उसको कलर इंट्रोड्यूस करता था अबाउट द कलर्स, तो वो मेरे को बोलता था कि ये कलर, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं होता था। आई वुड नॉट, बिकॉज आई वुड नॉट बिलीव इट। तो मैं बोलता था कैसे हो सकता है? मैं बोला आप सचमुच देख सकते हो? वो बोलता था हाँ मैं देख सकता हूँ। आफ्टर विद इन 1 week he would able to recognize the colors, then recognize the alphabets ABC। I made some cards, मैं थोड़ा कार्ड बनाया था, उसके ऊपर नंबर और ABC लिखकर वो रिकॉग्नाइज करता था, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं होता था, यानी ऐसे कैसे हो सकता है? तब मैंने उसको पूछा कि आप सचमुच देख सकते हो बोन मार्क से? वो बोलता हाँ माँ मैं देख सकता हूँ। मैं बोला तुमको कैसे अनुभव होता है? बोलता मेरे को इधर वो रंग आता है, उसका कलर आता है, और फिर वो जो अल्फाबेट है उसका उसको अल्फाबेट वो सामने ऐसे ये होता है, प्रकाश हो जाता है। फिर मैंने उसको कॉटन देख के फिर मैंने खुद ट्राई किया सर, मैंने खुद ट्राई किया कि नीचे से देख सकता है कि नहीं। तो मैंने ट्राई किया, फिर मैं खुद बंद करके देखा कि नीचे से कब जब हम लोग कॉटन कुछ देता है तो कोई कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यू कैन नॉट सी एनीथिंग, इट्स कंप्लीटली ब्लैंक, इट्स डार्क। But this is like, it's very surprising, like unbelievable that we can see with closed eyes. Yes. It's very exciting. Yeah. लेकिन मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, ब्रेन पावर बढ़ गया है, एंड ही इज नॉट लेजी लाइक बिफोर। और जो भी पढ़ता है याद रखता है, तुरंत याद रख सकता है। पहले याद नहीं रहता था, भूल जाता था। इट वुड टेक टाइम फॉर हिम फॉर द लेसन, बट नाउ इट्स इम्प्रूव, टू मच इम्प्रूवमेंट इज देयर इन हिज स्टडीज। बरोबर। अभी देखो कितने सारे पेरेंट्स है, वो आपने लगभग आपने कई इंटरव्यू देखे होंगे। मैं हमेशा कहता हूँ मेमोरी बढ़ती है मिड ब्रेन एक्टिवेशन से। सबसे पहला अगर कोई फायदा मिड ब्रेन एक्टिवेशन का है वो है मेमोरी, स्मरण शक्ति के ऊपर काफी मात्रा में बच्चों की बढ़ जाती है, मेमोरी बहुत इंप्रूव होती है। सर इतना डेवलपमेंट बच्चों का हुआ है। सार्थक हमारे साथ है, उनके पेरेंट्स हमारे साथ है, वो आज आपके साथ जुड़ने वाले हैं, बात करने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सार्थक जो है कंटेंट रीडिंग मानो फ्लिप करके किताबें भी पढ़ रहा है। आपका नाम बताइए, आप कौन से स्कूल में पढ़ते वो भी बताइए। और आप मेरा नाम सार्थक संतोष मिश्रा है। अच्छा। मेरे स्कूल का नाम सार्थक, मेरा स्कूल का नाम ZB प्राइमरी स्कूल सोमदारा है। मैं भेंडे में रहता हूँ, भेंडा तालुका नेवासा, जिला अहमदनगर। ओके, सो ये भेंडा मानो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र यहाँ का है पढ़ने की। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको कैसा पता चला मिड ब्रेन के बारे में? मिड ब्रेन एक्टिवेशन जो साइंस है इसके बारे में आपको कैसे पता चला? मैम हमने यूट्यूब पे आपके वीडियो देखे। हाँ। ऐसे मैं सर्च कर रहा था तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स के बारे में मुझे पता चला, और बहुत सारे बच्चे देखे जिनको मिड ब्रेन एक्टिव हुआ था और वो कैसे एक्टिविटीज कर रहे थे। तो हमें भी ऐसा लगा कि हम हमारे बच्चे का ये कोर्स जरूर करेंगे। आपसे संपर्क किया और फिर ये कोर्स ज्वाइन किया। ओके, सार्थक के पेरेंट जो है एज अ टीचर उनका प्रोफेशन है, वो स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को, टीचर हैं। जो कोर्स है, वीडियो कोर्स है, वो किया। उस करते समय आज सार्थक को कितने दिन बाद आंखें बंद करके दिखाई देना शुरू हुआ?
तीसरे दिन उसकी आँख खुल गई और वो रीडिंग करने लगा। मानो छोटे छोटे अल्फाबेट्स, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, 1 to हमने 50 तक नंबर लिए थे। वो मराठी में कुछ लिए थे, कुछ इंग्लिश में लिए थे नंबर्स उसके। तो वो ऐसी आंखें बंद करके वो बता रहा था। पहले हमें विश्वास नहीं हुआ कि शायद इसे नीचे से दिख रहा है कि आंखों पे पट्टी है, लेकिन जो साइड में थोड़ा डिस्टेंस रह जाता है ना, उससे दिखाई देगा शायद, ऐसे लग रहा था। लेकिन बाद में हमने कॉटन लिया, कॉटन भी लगाया उसके अंदर फिर। और 2-3 दिन से लगाई, फिर भी वो पढ़ने लगा। अरे वाह। पहली बात तो ये है, जब सर ने और हमने ऑनलाइन यूट्यूब पे जो देखा ना वीडियो, हमें भी विश्वास नहीं था। और मेरा बेटा जो ज्यादा चंचल है ना, वो कम हो जाए, सिर्फ हमें इस रिजल्ट की अपेक्षा थी कि हाँ, उसका जो खुद इंस्पायर होकर नहीं कर रहा था ना, तो वो करे। ये थर्ड आई की तो उम्मीद नहीं थी सच में। लेकिन सर भी बोल रहे थे कि ना वो सिर्फ एक जगह पे ज्यादा देर तक बैठे, चंचलता उसकी कम हो जाए, तो भी हमें रिजल्ट आएगा, समझो, खुश हो जाएंगे हम। लेकिन बाद में उसका थर्ड आई जो ओपन हुआ और उसने जो हमारे सामने जो चमत्कार बोलो वो जो दिखाया ना, तब हमें पूरा यकीन हुआ कि सच में इसकी थर्ड आई ओपन हुई है और वो पढ़ रहा है सब कुछ। हमने 2 पट्टियां उसके आंखों पे लगाई, उसके नीचे कॉटन भी लगाया और फिर देखा तो फिर हमें भी मालूम पड़ा कि वो सच में देख रहा है, उसको सब कुछ दिख रहा है। लेटर्स भी पहचानता है, कलर पहचानता है। और पाव के नीचे भी यदि हमने कुछ कार्ड वगैरह डाले तो वो भी वो पहचान सकता है। अरे वाह, यानी पैर से भी वो रीडिंग कर रहा है। हमारे साथ एक ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने मिड ब्रेन एक्टिवेशन करके आज जो है उनके अंदर काफी डेवलपमेंट आया है। 1 साल पहले उन्होंने मिड ब्रेन एक्टिवेशन का लाइव ट्रेनिंग लिया था। आज जो है मिड ब्रेन एक्टिवेशन को वो डेली मुझे वीडियोस भेजते हैं। सर एक्चुअली सर मुझसे जुड़े हैं, उन्होंने फ्रेंचाइजीज भी लिया है, यानी उन्होंने लॉकडाउन में काफी सारे बच्चों को भी ट्रेन किया है। और मैं जरूर कहूंगा कि आज ये वीडियो आप देख रहे हो तो ये आपकी लाइफ बदल देने वाला है। सर आपको कैसे पता चला कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन जैसा साइंस या फिर ऐसा कोर्स होता है, आपको कैसे पता चला था? आप क्लास लगाने से पहले आपको? मैंने आपका यूट्यूब पे एडवर्टाइजमेंट देखा था सर आपका। ओके। आपके बहुत सारे उधर वीडियो थे और वीडियो देखने के बाद मुझे मेरे माइंड में तो एक ख्याल आया, लेकिन हमारे भी बच्चे का नहीं क्या कौन पढ़ना जरूरी है। यस यस यस। इसीलिए मैंने आपका एक बार वीडियो भी यूट्यूब पर देख रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, मेरे माइंड में ऐसा ख्याल है ना, सीखना चाहिए। लेकिन 8-10 दिन में वो आपका फेसबुक पर मैंने ऐड देखा। यस यस यस, यानी तुरंत मैंने आपको कांटेक्ट किया। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। से पूछेंगे नंदिनी, 20 प्रोग्राम का जब आपने अनुभव लिया तो आपको कैसा लगा? मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स आपको कैसा लगा? नंदिनी आपने कैसा? अच्छा था। अच्छा, क्या क्या उसमें अच्छा लगा आपको? स्टडी पहिल्यांदा स्टडी करायला खूप कंटाळा यायचा, पण जेव्हा का नाही ते मेडिटेशन करायला लागले तेव्हापासून म्हणजे स्टडी मध्ये हे यायला लागलं, असं उत्साह यायला लागला, सुरू वाटायला लागली। ओके, नंदिनी बता रही, हाँ ओके ग्रेट। नंदिनी बता रही थी अच्छा अच्छा, पटकन घेऊन झाला, पटकन म्हणजे हेल्प होती त्याने। ओके, नाइस नाइस नाइस। गांव से जुड़े हैं, हिंदी थोड़ी आती नहीं है, मराठी में बता रहे हैं कि हमें पढ़ाई में जब करते हैं तो उत्साह आता है और पढ़ाई करते समय जो एंजॉय है वो अलग ही लेवल का है। यस ग्रेट। मेडिटेशन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, हम आज्ञा चक्र के ऊपर काम करते हैं। हमारा जो थर्ड आई चक्र है उसका कार्य है मेमोरी, इंट्यूशंस, कंसंट्रेशन, ये पावर बढ़ती है बच्चों की। सर आपको क्या बदलाव दिखा नंदिनी में? तुम्हाला काय वाटलं नंदिनी में, क्या आपने चेंज देखा यहाँ पे जब आप 1 साल से नंदिनी रेगुलर प्रैक्टिस कर रही है? आपके काफी सारे वीडियोस में मुझे मिलते हैं कि नंदिनी ये किया वो किया, मैं काफी पेरेंट्स को भी वो फॉरवर्ड करता हूँ, तो आप में ऐसा क्या चेंज देखा है नंदिनी मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद? एक्चुअली सर पहले
पहले उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम था, कॉन्फिडेंस उनमें अभी कॉन्फिडेंस पूरी तरह कॉन्फिडेंस आया है उसके। अरे वाह, दिस माय वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट की इसने मिड ब्रेन एक्टिवेशन में इतनी मास्टरी की है कि इसके साथ कोई कंपटीशन नहीं कर सकता है। ऐसा बच्चा जो स्कूल में हमेशा फर्स्ट आता है, ऐसा बच्चा जो अपने मम्मी पापा का हर एक कहना मानता है, उनके मम्मी पापा कहते हैं कि हमारे जैसा बच्चा, मानो कि उनका जो उनके तरफ देखने का, अपने बच्चों की तरफ देखने का नजरिया पूरा अलग है। और मैं कहता हूँ कि इट इज समथिंग कि वो रोल मॉडल जैसा है। ऐसा एक शख्स हमारे साथ है, तो मैं चाहता हूँ कि आप जिस इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो जोर से क्लैप बजानी है, वेलकम करना है। वी हैव वन ऑफ द फेवरेट माय स्टूडेंट एंड हिज नेम इज केदार। तो केदार के लिए जोरदार क्लैप कीजिए। वाह वाह केदार, बोलिए सर। मेरा नाम ज्ञानेश्वर रामपुरकर है। हाँ, मेरा नाम ज्ञानेश्वर रामपुरकर है। हाँ हाँ, आप कौन से सिटी से हो? आवाज क्लियर आ रही है? औरंगाबाद से ही हूँ मैं। अच्छा, औरंगाबाद से। जी हाँ, मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा अच्छा, गारखेड़ा परिसर में रहता हूँ। मेरा प्रोफेशन जो है, मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। ओके, नाइस। जी हाँ, और मेरा जो लड़का है इसका नाम है केदार रामपुरकर। ये अभी MIT हाई स्कूल संस्थान में पढ़ रहा है, 9th स्टैंडर्ड में अभी वो पढ़ रहा है। आपको कैसे पता चला था और आपने कैसे सोचा था कि हम इसका करने के बाद कैसा फायदा होगा? आपके पहले माइंड में ये कैसे आया था कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्लास हमें लगाने? आपको कैसे पता चला मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में? जी हाँ, वो बताना चाहूंगा कि मोबाइल पे जो है नेट में सर्च करते करते एक दिन मैंने ढूंढ लिया था कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन ऐसा कुछ वीडियो है, उसके कोर्सेस है। तो उसमें देखा था मैंने कि बच्चे के स्किल उसमें क्या क्या बढ़ते हैं, कॉन्फिडेंस कैसे आता है। तो जब से मुझे पता चला था कि आंखें बंद करके कितने दिन आया था, कितने दिन के बाद उसको आया था दिखना? जी हाँ, ये आपके क्लास में जब ज्वाइन किया था तो लगभग 2 ही दिन में उसका जो है थर्ड आई एक्टिवेशन हुआ था। बरोबर, जो कि उसमें प्रैक्टिस करके भी मैंने जैसा गाइडेंस दिया है वो करके 2 दिन में एक्टिव हुआ। तो आप मुझे बताइए सर, आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद आपको बस आंखें पट्टी बांध के इतना ही फायदा हुआ कि केदार के अंदर और भी कई इंप्रूवमेंट आए, कुछ चेंज उसके अंदर आया? तो ऐसे कौन से चेंज हो सकते कि आपने देखे? अभी 2.5 साल हुए आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद, तो केदार के अंदर ऐसे कौन से बदलाव आपने देखे हैं? क्या क्या बदलाव? उसमें तो बहुत सारे बदलाव हुए, जो कि पहले समझो उसको बाहर कहीं बात करना हो वो शर्माता था। अगर कोई पढ़ाई करना हो तो पढ़ाई में थोड़ा उसको डर लगता था। कोई सर में टीचर कुछ बोले तो उसको थोड़ा बुरा लगता था। तो फिर जब से ये कोर्स किया है तब से उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया है, कैसे किसको बात करना है उसका भी उस लाइन में पता चल गया है। तो इस तरह से कोर्स करके ही उसने प्रोग्रेस हासिल किया है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कि आपका नाम क्या है पूरा, आप कहाँ से हो, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, और आपने जो है आपके बारे में थोड़ा कुछ सभी को बताओ। सर मेरा नाम यश शैलेंद्र नौसुपे है। या मैं पुणे वाकड़ इधर रहता हूँ। यश के पापा उनके साथ हैं। सर आपने कैसे देखा था, कैसे पता चला था मेरे बारे में कि ऐसा एक कोर्स होता है? या फिर ये भी बताइए कि आपने कैसे विश्वास रखा हमारे ऊपर कि सच में ये काम करेगा? तो आपके दिमाग में क्या आइडिया आई थी ये करने से पहले, कोर्स करने से पहले? मैंने एक बार देखा था ये आपका जो कोर्स है पुणे में हो गया था, आपका लाइव कोर्स हो गया था। बरोबर। मेरे फ्रेंड है एक, उनके लड़के ने ये बोला था कि ये कोर्स ऐसा ऐसा है। मैंने खाली सुना था लेकिन देखा नहीं था। और एक टाइम ऐसे ही मैं ऊपर आपका देखा, मैंने वहां पर आपका आया था कि अगर आपके लड़के करना चाहते हैं तो आपका नंबर भेज दीजिए। तो आप मुझे कांटेक्ट करेंगे। 2 दिन के बाद आपका मुझे फोन आया कि अगर आप इंटरेस्टेड है तो ऑनलाइन आप कर सकते हैं, करके कर सकते हैं। आपने घर बैठे किया है। कितने दिन बाद इनको आंखें बंद करके दिखाई देना शुरू हुआ था? 4 या 5 दिन के बाद ही चालू हो गया था। ओके, 4 या 5 दिन में उनको आंखें बंद करके दिखना शुरू हुआ था। तो यश आप मुझे बताओ, आपने कोर्स किया है, आज आपको आंखें बंद करके दिखता है, तो आप ऐसे कौन से चीजें अब तक आपने किया है जो आंखें बंद करके एक नॉर्मल बच्चा नहीं करता है, जो आप आज आंखें बंद करके करते हो? ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आपने अभी तक किया है? मैं ड्राइंग
कलर कर सकता हूँ, वाओ नाइस। रीडिंग कर सकता हूँ, रीडिंग कर सकते लिख हो, सकता हूँ, लिख सकते हैं, और सब मतलब सब पहचान सकता हूँ, सब ओके कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ कर सकता है। वाह वेरी नाइस यश, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप जो है आपकी थर्ड आई ओपन हो गई है और काफी जल्दी हो गई थी और वो सभी चीजें आपको आ रही है। मैं नेक्स्ट सवाल उनके पापा से पूछना चाहूंगा। सर आपने ये कोर्स किया, आपने जो अनुभव लिया है, तो आपको अपने बच्चों के अंदर क्या क्या चेंज आपने देखा है? कोर्स जो भी आपने किया है, क्या बच्चों में इम्प्रूवमेंट हुआ है? ये सभी को आप बता सकते हैं कि क्या क्या आपने चेंज देखा है बच्चों में? चेंज यानी कि थोड़ा वो पहले जो मस्ती वगैरह ज्यादा करता था वो अभी कम हो गया है सब, कम हो और गया। घर में काम थोड़ा कम, काम हमारे सुन रहा है वो, यानी कि एक आधा काम उसको बोलेंगे हम लोग, अच्छा वो इमीडिएटली करता है। और बरोबर, टीवी देखने का थोड़ा सा कम हो गया, कार्टून कम हो वगैरह गया। जो ज्यादा देखता था। अरे वाह नाइस नाइस। पहले के जमाने में क्या होता था कि हम खेल में या फिर फिजिकली जो चीजें होती है उससे हम ज्यादा जुड़े थे, लेकिन अभी जो पूरा डिजिटल हो रहा है, आज स्कूल्स भी डिजिटल हो गए या फिर घर पे बैठे होते हैं, उनका काफी वक्त ये होता है, तो वहां पे डिस्ट्रैक्शंस काफी है और उस डिस्ट्रैक्शन को बचने के लिए हमें मेडिटेशन करना जरूरी है। क्योंकि मेडिटेशन करने के बाद अगर हमारे विचार कंट्रोल है तो हम लाइफ में अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, हम पढ़ाई में बेहतर हो सकते हैं और गलत आदतें जो होती है ना वो हमें नहीं लग सकती, क्योंकि मन कंट्रोल है। तो मेडिटेशन करना हमेशा जरूरी है। और आपने ये भी देखा हेल्थ भी हमारी अच्छी होती है मेडिटेशन करते समय। हमने रेकी का भी प्रोग्राम आपको बताया है। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, मुट्ठियों को खींच के, सांसों को खींच के, सबसे टकराने को शिखर पर